नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। अब तो सील ठप्पे के साथ लिख दिया गया कि इस देश को जानने का कोई हक नहीं है मोदी जी बीए पास हैं या नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं होगा जहां करोड़ों लोगों को अपने प्रधानमंत्री के बारे में पता ही ना हो वो कितना पढ़ा लिखा है भी या नहीं, और उसकी डिग्री का पर्दाफाश ना हो जाए इसलिए वो सारा सिस्टम झोंक देता है, सारी ताकत लगा देता है। सोचिए, 10 साल तक मुकदमा चलता है और आखिर में हाई कोर्ट कहता है कि देश को अपने प्रधानमंत्री की डिग्री देखने का कोई अधिकार नहीं है, पर्सनल मैटर है उनका। और इसके लिए यूनिवर्सिटी एक सुनवाई में पेश होने के लिए दसियों लाख वसूलने वाला वकील खड़ा कर देती है। लेकिन अलबेला है भारत, अलबेले हैं हमारे मोदी जी, और अलबेला है हमारा सिस्टम। फोटो स्टेट की दुकान पर यूनिवर्सिटी कैंपस में चले जाइए, बिक्री हुई डिग्रियों के देश में मोदी जी की डिग्री किसी को नहीं दिखाई जा सकती। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर्स यानी बीए की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को पलट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, बाध्य हो या नहीं हो, दिखा तो सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी भी अड़ जाती है कि नहीं दिखाएंगे मोदी जी की डिग्री। और रही बात नैतिकता की, तो मोदी जी ही आगे बढ़कर कह देते यूनिवर्सिटी को कि दिक्कत क्या है, दिखा दो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा नंबर कितना आया था। तो क्या राजनीति में सब यूनिवर्सिटी टॉपर्स आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं, लेकिन मोदी जी टस से मस्त नहीं हुए। खबरदार जो किसी को हकीकत पता चले, नतीजा बीए की डिग्री न दिखानी पड़े। इसलिए मोदी के पर्सनल मैटर में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भारत के सॉलिसिटर जनरल को दलील देने के लिए खड़ा कर दिया गया। जरा सोचिए, हाई कोर्ट का फैसला है कि पर्सनल मामला है, और पर्सनल मामले में मोदी जी की तरफ से जिरा करने के लिए खड़े होते हैं देश की सरकार का सबसे बड़ा वकील। अब सुनिए मोदी की डिग्री का पूरा लफड़ा। जी हाँ, लफड़ा। 2016 में आरटीआई कार्यकर्ता नाम नीरज कुमार, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सूचना के अधिकार के तहत 1978 के बीए का पूरा रिजल्ट मांगा कि उस साल किसने किसने परीक्षा पास की थी, छात्रों के नाम, रोल नंबर, कितने नंबर आए थे, पास फेल का पूरा ब्यौरा मुहैया कराया जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी साल बीए की परीक्षा पास करने का दावा किया था। इस आरटीआई पर हड़कंप मच गया क्योंकि मोदी की पढ़ाई लिखाई और डिग्री वगैरह को लेकर कई तरह की शंकाएं हवा में तैर रही थी। आपने देखा होगा राजीव शुक्ला वाला इंटरव्यू, जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं पढ़ा वढ़ा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही दाएं बाएं से पढ़ लिया, बाकी मेरे पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं है। तो अगर यह सूची मिल जाती तो पता लगाना बहुत आसान हो जाता कि नरेंद्र मोदी की डिग्री सच्ची है या झूठी है, क्योंकि लिस्ट से यह पता चल जाता है कि उस साल और किन किन लोगों ने मोदी जी के साथ परीक्षा दी थी। और अगर वो लोग सामने आ जाते तो मोदी के एंटायर पॉलिटिकल साइंस के पर खच्चे उड़ सकते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया। नीरज कुमार ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी में अपील दाखिल की और सीआईसी ने आदेश दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड याचिकाकर्ता को मुहैया कराए। इसके 3 साल बाद नरेंद्र मोदी ने आरटीआई का कानून ही बदल डाला। जरा सुनिएगा। तो CIC ordered disclosure of the Prime Minister's educational qualification. It ordered disclosure of the Prime Minister's educational qualification. तो मोदी की डिग्री मांगे जाने से दिल्ली यूनिवर्सिटी सकते में है। प्रधानमंत्री निवास में हड़कंप मच जाता है। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली 9 मई 2016 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी की डिग्री दिखाते हैं। इस डिग्री में जिस फॉन्ट का इस्तेमाल हुआ था वो एक नया विवाद को जन्म देता है, क्योंकि उसकी टाइप सेटिंग आई ही बाद में थी। खैर, जब केंद्रीय सूचना आयोग ने फैसला सुना दिया कि 1978 का पूरा लिस्ट सार्वजनिक करना होगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट चली गई। साल था 2017।
प्रधानमंत्री की डिग्री तिजोरी के समान बन गई थी, 100 ताले में बंद, क्योंकि अगर यह गलत निकलता तो मोदी की सांसदी ही खतरे में आ जाती। प्रधानमंत्री तो जाने दीजिए, चुनावी हलफनामे में झूठ बोलने का मामला चलता सो अलग। अपनी पूरी जिंदगी में डिग्री की ऐसी दहशत नहीं देखी होगी। हम लोग तो गर्व से कहते हैं फला जगह से पढ़ाई की, फला डिग्री ली, इतने साल का कोर्स किया, गर्व होता है बताने में। पहला आदमी दुनिया में है जो कह रहा है हमको नहीं बताना है, नहीं दिखाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मिलॉर्ड, पहले तो सीईसी की डिग्री दिखाने के आदेश पर रोक लगाइए। विश्वविद्यालय कहता है कि कोर्ट को रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ऐसा गजब मत कीजिए मिलॉर्ड कि हमको मोदी जी की डिग्री सबके सामने रखनी पड़े। लिहाजा हाईकोर्ट ने सुनवाई की पहली तारीख यानी 24 जनवरी 2017 को सीआईसी के आदेश को रोक लगा दी। 6 साल तक इस पर दलील चलती रही कि मोदी जी ने जिस साल बीए करने की बात की उस साल और किसने किसने पास किया, कितने नंबर लेकर आए, पास किया फेल किया नहीं बता सकते। तो आप ही समझिए कि यह बता देने से कौन सी कयामत टूट पड़ती। 6 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आता है कि देखो भाई, किसी की शैक्षणिक डिग्री बहुत व्यक्तिगत सूचना है, ऐसी जानकारी आरटीआई के जरिए नहीं मिल सकती। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील डाली गई। 19 फरवरी को फिर से सुनवाई हुई। आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने दलील दी कि जो जानकारी मांगी गई थी वो तो हर विश्वविद्यालय खुद सार्वजनिक करता है। इसे अक्सर नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और कई अखबारों में भी छापा जाता है। चौराहे के समान एमए लॉर्ड डिग्री का पता ही चल जाएगा तो क्या गजब हो जाएगा। होने दीजिए पता, वैसे भी तो डिग्री पढ़े लिखे होने का ही तो सबूत है। किसी को बुरा क्यों लगना चाहिए इस पर कि वह पढ़ा लिखा है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुए पर्सनल मैटर में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महज जिज्ञासा को आरटीआई के जरिए सूचना मांगने का अधिकार नहीं मान सकते, लेकिन मोदी जी की बीए की डिग्री को तिजोरी में रखने का मामला इतना ही नहीं है। यह तो हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला। अब चलिए गुजरात। सूचना आयोग का आदेश रद्द होने पर दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाया। यह डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई। केजरीवाल ने कहा कि पीएम की डिग्री या तो फर्जी है और नहीं तो नकली है, इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी दिखा नहीं रही है। अगर मोदी गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि इनका छात्र देश का प्रधानमंत्री बना है। इस पर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया कि गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि खराब हुई है। अब किसी छात्र के एमए पास करने से उसे पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी की छवि कैसे खराब होती है, यह उसके राम जी ही जानते हैं। कमाल तो यह है कि अहमदाबाद की निचली अदालत ने केजरीवाल को सम्मन भेजकर कोर्ट में खुद पेश होने के लिए कहा। और सुनिए, केजरीवाल ने सम्मन रद्द करने की मांग की, लेकिन सेशन कोर्ट ने इनकार कर दिया। सम्मन के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, लेकिन हाईकोर्ट ने पहले इसे स्टे लगाया और फरवरी 2024 में इसको खारिज कर दिया और कहा ट्रायल जारी रहेगा निचली अदालत में। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में अपना तर्क रख सकते हैं। फिलहाल वह इस मामले में जमानत पर बाहर है। मतलब देश को पता न चल जाए कि मोदी की बीए एमए की डिग्री में क्या लिखा है, उनके बैच में और कौन कौन से लोग साथ पढ़े थे। इसलिए पूरे सिस्टम को झोंक दिया गया और अब तो हाईकोर्ट ने ही बोल दिया कि मोदी जी का बीए पास होना उनका निहायत पर्सनल मैटर है। देश को यह जानने का कोई अधिकार नहीं है। तो सोचिए, अपना सीना दिखाता फिरने वाला एक 56 इंची प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाने से 10 साल से भागता फिर रहा है। आखिर ऐसा क्या है उस डिग्री में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने एस भारत हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।